जंगल के बीचों बीच एक सेब का पेड़ था जो बहुत घमंडी था। उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह बहुत घना, बड़ा और छायादार था, पर वह अपनी छांव में किसी को भी बैठने नहीं देता था। वह हमेशा अपने रूप की देख रेख करता रहता था। उस पेड़ को इस बात का घमंड था कि वह अधिक ऊंचा है और बहुत हरा भरा है। उसके जैसा और कोई नहीं है जंगल में। जब भी कोई उसके पास आता था तो वह उसे भगा देता था। उसी पेड़ के सामने एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ स्वभाव से ही विनम्र और बहुत दयालु था। वह सभी पक्षियों को आश्रय देता था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे और उसके फल का लुत्फ उठाते थे। सभी पक्षियों को वह आश्रय देता और अपने मीठे फल देता। उसके बदले में सभी पक्षी उसे मीठे मीठे गीत सुनाते थे। पक्षियों की आवाज़ सुनकर आम का पेड़ उनके साथ साथ गुनगुनाता था और पूरा दिन खुशी से रहता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा था। वह बहुत थका हुआ था। वह आराम करने के लिए सेब के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सेब के पेड़ को यह अच्छा नहीं लगता और वह बोलता है, अरे अरे, उठो यहाँ से, जल्दी उठो, जाओ यहाँ से, तुम मेरी खूबसूरती को खराब कर रहे हो, उठो। हे सेब के पेड़, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करने दो, फिर मैं चला जाऊँगा। पर सेब का पेड़ उस बूढ़े आदमी की एक नहीं सुनता। तभी सेब का पेड़ अपने सेब गिराने लगता है, जिससे बूढ़े आदमी को चोट लगती है और वह वहाँ से उठकर जाने लगता है। हे सेब के पेड़, तुझे बहुत घमंड है ना अपने विशाल होने का। एक ना एक दिन तेरा यह घमंड जरूर टूटेगा। बूढ़ा आदमी यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक नीम का पेड़ था। वह उसे समझाता है, हे सेब के पेड़, किस बात का घमंड है तुम्हें इतना? हर वृक्ष का काम होता है सभी जीव जंतुओं को छाया देना। हाँ तो मैं नहीं देना चाहता अपनी छाया किसी को। तुम चुप रहो, खुद को देखो, तुम्हारी तो कोई छाया नहीं है और तुम्हारी होगी भी कैसे, तुम इतनी छोटी सी जो हो। नीम का पेड़ सेब की यह सब बातें सुनकर चुप हो जाती है। एक दिन मधुमक्खियों का झुंड जंगल से गुजर रहा था। तभी उनकी नज़र सेब के पेड़ पर पड़ती है। वह उस पर अपना छत्ता बनाने को सोचती हैं। रुको मधुमक्खियों, हम अपना छत्ता यहाँ बनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसने बोला तुम्हें यहाँ पे छत्ता बनाने को? मैंने तो नहीं बोला। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी टहनियों को चिपचिपी नहीं करनी और तुम सारा दिन भनभनाती रहती हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। तुम एक पेड़ हो, तुम्हारा काम है आश्रय देना। तुम बहुत घमंडी हो। हाँ हाँ तो जो भी है, तुम इन मधुमक्खियों के साथ चली जाओ, यहाँ मत भनभनाओ। देखो सेब, वो बस अपना छत्ता बनाना चाहती हैं। इनको हमारे जैसे पेड़ों की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओहो, बस बस, तुम्हें इतनी ही दया आ रही है इन पर तो तुम अपने ऊपर बनवा लो ना। वैसे भी तुम इतने बौने हो। आम के पेड़ को यह बुरा नहीं लगता। मधुमक्खियों को वह अपने पास बुलाता है और अपने ऊपर छत्ता बनाने को कहता है। कुछ समय बाद कुछ लकड़हारे लकड़ियों के लिए जंगल में पेड़ ढूंढने लगे। पहले उन्होंने आम के पेड़ को देखा, पर उन्होंने उस पे मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उसमें से एक लकड़हारे ने बोला, अरे भाई, इस पेड़ को हम नहीं काट सकते, इस पे तो मधुमक्खियों का छत्ता है, ये हमें काट लेंगी। हम कोई दूसरा पेड़ देखते हैं। हाँ हाँ, हम कोई दूसरा पेड़ देख लेते हैं। इस प्रकार वह आम के पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उनकी नज़र सेब के पेड़ पर पड़ती है। ये पेड़ सही है, इस पे कोई पशु पक्षी नहीं है, इसको काटने में आसानी होगी। फिर वह
सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। सेब का पेड़ दर्द से रोने लगता है। आम का पेड़ यह सब दूर खड़ा देख रहा होता है। आम के पेड़ को सेब के पेड़ पर दया आ जाती है और वह बचाने का उपाय सोचता है। हे रानी मक्खी, जल्दी करो, बाहर आओ, देखो सेब के पेड़ को बचाओ, वो लोग उसे काट देंगे। नो, हम उसे नहीं बचाएंगे, वो बहुत घमंडी है। उसने अपने ऊपर हमें छत्ता बनाने नहीं दिया था। तुमने तो देखा था ना उसने हमारे साथ क्या किया था। और तुम्हें भी तो वह कुछ न कुछ बोलता रहता है, किसी को भी प्यार नहीं करता। वो बहुत घमंडी है, हम उसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। हे रानी मक्खी, अगर हम भी उसकी तरह हो जाएंगे तो सोचो उसमें और हमें क्या फर्क होगा। ओके, सिर्फ तुम्हारे कहने पे हम यह काम करने को तैयार हैं। कम ऑन सोल्जर, हमला। मधुमक्खियों के हमले को लकड़हारे बर्दाश्त नहीं कर सके और वह वहां से भाग गए। सेब के पेड़ की नजरें झुक गई। मधुमक्खियों से उसने माफी मांगी। माफी मांगनी है तो हमसे नहीं, आम के पेड़ से मांगो। उसने हमें बोला बचाने को तुम्हें। सेब के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सभी लोगों से माफी मांगता है और अब वह भी सभी पक्षियों को आश्रय देने लगता है। सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो देखा बच्चों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी की मदद करनी चाहिए।